don't buy it. Nobody forced you to buy it. डांट लगाई है अमेरिका को। इंडिया ने अपने पांवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया। We are not going to compromise that. तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाय द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका के कहने पे ये सब भी किया गया, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला कि आप कीजिए, बल्कि उनके कहने पे इसलिए किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्थ टू स्ट्रीम नॉर्थ टू जो पाइपलाइन है उसको भी अमेरिका ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके बाद और भी ज्यादा उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वी इन अ वे हेल्प्ड अमेरिका और आज दे आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग देम, जो मुझे बात समझ में आई जयशंकर साहब की। तो उनका वो तो सही कह रहे ना, उन्होंने तो डो टू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना, आप समझिए। उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट बाबा। सो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, इफ नॉट बिहेस्ट, वी हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑयल को स्टेबलाइज, वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो हो करके आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का। तो इसलिए मेरी बात तो एकदम समझ में क्लियर है कि ये हमने रिफाइन किया ही यूरोप के लिए, ताकि यूरोप अपने सैंक्शन को खुद ही फ्लाउट कर सके। मतलब उन्होंने नियम बनाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और उसके बाद हमें बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। तो हम इंडिया से ऑयल खरीद सकते हैं, हमारे लॉ का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि रशियन ऑयल हम नहीं खरीद सकते, वो हमारे लॉ का वायलेशन होगा। ये है वो कॉन्सेप्ट पूरा जी। लेकिन सर अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है, और कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल सुपर पावर तो है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आपके ख्याल से कितनी देर आप लोग जो हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, या कितनी देर जो है वो भारत जो है कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जो अमेरिका अप्रूव नहीं कर रहा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। देखिए, पहली बात कि कितने देर तक ये ब्रिटिश एम्पायर से हमने लोहा लिया, वो तो अमेरिका उसके सामने बच्चा है। ब्रिटिश एम्पायर तो कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि वो ईस्ट में भी थे, वेस्ट में भी थे। और दूसरी चीज, हम अमेरिका से लोहा नहीं ले रहे हैं,
अमेरिका हमसे लोहा ले रहा है, हमें वो कह रहा है कि जो हमारे वो यूके के जो हमारे वो थे एम्बेसडर साहब विक्रम दोरई स्वामी साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा, हम क्या करें, हम तेल नहीं खरीदे, हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि कि ये रशियन ऑयल मत खरीदो। यूरोपियन यूनियन का रशियन ऑयल उसको नहीं वॉर को फाइनेंस कर रहा है, सिर्फ इंडियन का पैसा ही वो फाइनेंस कर रहा है, चाइना का ऑयल का खरीदना फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि शुड बी शट डाउन आवर इकोनॉमी जस्ट बिकॉज अमेरिका कह रहा है कि इंडिया ही मत खरीदे। अमेरिका खुद रशिया के साथ फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो आप अपना ट्रेड बंद करो पहले, और आप हमसे कह रहे हो कि भाई आप वो बंद करो। अगर आपको नियम, इफ यू टॉक अबाउट रूल बेस्ड सिस्टम ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, तो कहाँ है रूल? चाइना, आप पहली बात, आप होते कौन हो सैंक्शन लगाने वाले? यूएन से बात करो आप। दूसरी चीज, चलिए आपने लगा दिया, तो चाइना को क्यों नहीं लगाया? चाइना आपके, चूंकि आपकी इकोनॉमी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो आप नहीं लगा सकते। भाई इस तरीके से नहीं होता ना। हमने कोई अमेरिका के इंटरेस्ट को वो किया है क्या कि हम अमेरिका को, ये तो वही बात हुई कि आप पंगा ले या ना ले, अमेरिका आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर हम पंगा न ले तो हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें, हम भैया ऑयल ले मार्केट से ऐसे रेट पे कि हमारी जो बिजली का रेट है वो भाग जाए, हमारे जो इंडस्ट्रियल इनपुट है वो उसका कॉस्ट बढ़ जाए, और हमारा सारा का सारा इकोनॉमी जो आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो हम वर्ल्ड की स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाए। बिकॉज ये सारा इकोनॉमी ग्रो किस पे कर रहा है? एनर्जी पे ग्रो कर रहा है ना। हम अपने कल कारखाने बंद कर दे, अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, स्कूलों को बंद कर दे, क्या करें हम इनको खुश? आप क्या पे आज इलेक्ट्रिसिटी, क्या गरीबों की कमर नहीं तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी के? बिल्कुल। तो क्या हम करें? ये हम ऐसा करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे चलती है? अब हमारे यहाँ सारा फॉसिल फ्यूल से तो नहीं चलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो आज भी फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, वो उससे चलती है। तो ये हम नहीं उनसे पंगे ले रहे हैं, हम उनके पास जाके उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं चूंकि हम पावरफुल है तो हमारे इंटरेस्ट में मत करो। ऐसे तो फिर हम बहुत से लड़ चुके हैं। अमेरिका इतना भी बड़ा पावरफुल नहीं है। क्या कर लिया वियतनाम में जाके अमेरिका ने? अफगानिस्तान में क्या कर लिया? एग्जैक्टली, अफगानिस्तान में क्या कर लिया? अपने सारे टैंक शैंक छोड़ के ही भागे ना। हाँ। वियतनाम में, अफगानिस्तान में, कंबोडिया में, उसके बाद आपका कोरिया में कहाँ सक्सेसफुल हुए? और सर जिनको हटाने आए थे सर, उन्हीं को हुकूमत देख के चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे से तालिबान, छोटे से अदना से आखिर सौंपना पड़ा ना उनको। वो कह रहे थे हम इस्लामिक लॉ लाएंगे, उन्होंने लगा दिया। गलत या सही उनका मैटर, हमसे लेना देना नहीं है उसका। तो क्या कर लिया अमेरिका ने? भाई ऐसे नहीं चलता। हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, अमेरिका हमसे लड़ रहा है। जब कह रहे हैं जयशंकर साहब कि बाइडेन साहब ने कहा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम, क्योंकि हमसे, ये ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। हम रशिया से खरीद रहे हैं, ऑयल को रिफाइन कर रहे हो, बेच किसको रहे हैं? यूरोप को। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम अरब को नहीं बेच रहे, हम अफ्रीका को नहीं बेच रहे, यूरोप ने ये हमसे कहा। क्योंकि मैं वही आपको जो रूल ऑफ ओरिजिन वो बता रहा हूं कि ओरिजिन ऑफ गुड्स कहां है, वो गुड्स करके हम उनका अपनी लॉ का सैंक्शन ना हो, अपनी लॉ का वायलेशन ना हो, इसलिए ये रूट किया गया। हमसे कहा गया कि आप यूरोप को बेचो, नहीं तो यूरोप अगर आ जाएगा वो भी सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने, तो आग लग जाएगी ऑयल मार्केट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पूरी दुनिया में जो भी जयशंकर साहब के स्टेटमेंट को सुन रहा है, वो सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या जोरदार तमाचा अमेरिका के गालों पर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया में आज उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा है, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, उसके ऊपर जयशंकर साहब ने करारा तमाचा मारा है और ये दिखाया है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, कि जो जैसा कहेगा भारत वैसा करता जाएगा। वो समय गया जब कभी हम हाथ बांध कर अमेरिका के आगे पीछे भी घूमे थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। ये 2025 का भारत है, 140 करोड़ जनता, जिसका एक ऐसा लीडर जो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है, अपनी राहें खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो फिर डिफेंस सेक्टर में हो। जिन चीज़ों के ऊपर हम दूसरे के ऊपर रिलाय करते थे, वही आज हम
भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाने लग रहे हैं। और इसी वजह से अभी हाल में ही आपने देखा कि अग्नि 5 का परीक्षण किया गया, जिसकी लगभग जो मारक क्षमता है वो 6,000 7,000 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है, इन सब की वजह से इन सब की वजह से अमेरिका को भी लग रहा है कि भाई भारत ना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आगे तरक्की कर रहा है ना, ये काबू में नहीं आएगा। इसीलिए इसके ऊपर टैरिफ टैरिफ की जगह पे हम इसको सैंक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सैंक्शन बोले गए हैं अमेरिका ने खुद बोला है कि भाई हमने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। तो भाई तुम्हें पता ना सैंक्शन किसके ऊपर लगता है? जब कोई तुम्हारा दुश्मन देश होता है उसके ऊपर लगता है। और तुम जिनको दोस्त दोस्त बोलते थे तुमने उन्हीं के ऊपर लगा दिया, तो तुम किसके सगे हो? तुम किसी के सगे नहीं हो। इसीलिए जवाब देना अब ज़रूरी था, और आपकी ही भाषा में जवाब देना ज़रूरी था। पाकिस्तानी तो खैर ये कभी सोच ही नहीं सकते थे, इसलिए खास तौर पर पाकिस्तानी पत्रकार तो शौक है कि भारत क्या इतना बड़ा हो गया है? क्या भारत इत अब अमेरिका को जवाब दे रहा है? भारत अमेरिका को जवाब दे रहा है, तो हमारी क्या हैसियत है? भाई तुम्हारी कोई हैसियत है ही नहीं, हम तो तुमको मानते ही नहीं। तुम खुद ही अपनी आवाम को डराने में लगे हो कि भारत हम पर हमला कर देगा, भारत हमको मार देगा, भारत हमारा खाना छीन लेगा। फैलाओ दहशत अपने उसमें, लेकिन भारत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर मुंह में हाथ डालोगे ना, तो फिर बंदा कब तक बचाएगा तुमको। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।